देखिए, जिस समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उसी समय पर यह वीडियो शूट भी हुआ है। जी हाँ, और किसी महान इंसान ने कहा है कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, किसी भी बड़े से बड़े, किसी भी लग्जरियस होटल में रह लो, लेकिन जो सुकून होता है ना, वो घर के अंदर होता है। अब जब घर इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, तो जो उसके खरीदने के जो डिसीजंस होते हैं वो हम अनप्रोफेशनल लोगों से क्यों लें, राइट? तो आपके घर को खरीदने की सही सलाह मिलती है इस शो पर। मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन ये वो शो है जहां पर आपको प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने, इन्वेस्ट करने के सही तरीके पता चलते हैं। एंड इस शो की वजह से आप अपना पैसा कहीं गलत जगह, गलत तरीके से इन्वेस्ट ना करें और एक बड़ा घाटा ना खा जाएं, इसमें हम आपकी मदद करते हैं, राइट? लेकिन इन सब चीजों से पहले चलते हैं शो की ओर और देखते हैं कि आज के शो में आपको क्या मिलने वाला है। तो आज के शो में हम सबसे पहले हमारी रियल एस्टेट की डिक्शनरी ओपन करेंगे और जानेंगे मतलब कि आखिरकार क्या होता है PLP। और जब हम जाएंगे हमारे मिथबस्टर की ओर, तो हम जानेंगे कि क्या आपको मेंटेनेंस चार्जेस के ऊपर भी GST देना पड़ता है। चलो, आखिरी में जब हम जाएंगे फुल प्रूफ स्टोरी की ओर, तब हम जानेंगे कि कहीं आप अपने बिल्डर को ज्यादा बुकिंग अमाउंट देकर फूल तो नहीं बन रहे। ये सब कुछ होगा आज के शो में, लेकिन सबसे पहले हमारी रियल एस्टेट अपडेट्स। पहली अपडेट की अगर बात करें तो CBI ने एक विशाखापट्टनम बेस्ड ग्रेनाइट कंपनी को बुक कर लिया। रीजन, इन्होंने अपने नकली डॉक्यूमेंट्स दिखाकर कैनरा बैंक से 3 करोड़ रुपए का लोन लिया था। दूसरी अपडेट है हमारी हरियाणा से, जहां पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 343 स्टोन क्रशर के ऊपर 68 करोड़ रुपए का फाइन इंपोज किया है। यह फाइन उनके ऊपर लगाया गया है क्योंकि उन्होंने एनवायरमेंटल नॉर्म्स को वायलेट किया है। तीसरी अपडेट आ रही है हमारे मध्य प्रदेश के सिंगरौली से, जहां पर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मिस्टर शिवराज सिंह चौहान और यूनियन डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह जी ने मध्य प्रदेश आवासीय भू अधिकार योजना के तहत 25,412 बेघर और गरीब लोगों को फ्री प्लॉट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जब बात आती है जरूरी और कीमती चीजों की, तो हम क्या करते हैं? बिल्कुल रिस्क नहीं लेते, मतलब सेफेस्ट ऑप्शन चुनते हैं। तो यार, रियल एस्टेट तो इतनी बड़ी डील है, इसमें आप अपने आप को रिस्क कैसे ले सकते हैं? इसीलिए आपको कोई रिस्क ना उठानी पड़े, हम जाते हैं रियल एस्टेट के सुने अनसुने टर्म्स को ढूंढने के लिए हमारी रियल एस्टेट की डिक्शनरी की ओर। और आज रियल एस्टेट की डिक्शनरी में हम ढूंढने जा रहे हैं PLP का मतलब। रियल एस्टेट डिक्शनरी। सो PLP स्टैंड्स फॉर प्री लॉन्च प्रॉपर्टीज। आप कहोगे कि यार ये प्री लॉन्च प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो बड़ा ही सिंपल है, वो सारी प्रॉपर्टीज जो अभी आपके सामने नहीं आई हैं, इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो अपने प्लानिंग फेज में है। एंड अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि अभी इनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होते, सारी लीगैलिटीज भी इन्होंने पूरी नहीं की होती, लेकिन इन फ्यूचर वो मिलने वाली होती है। सो बेसिकली जो बिल्डर्स होते हैं, पब्लिक फंड रेज करने के लिए इसको मार्केट में डाल देते हैं और हैवी डिस्काउंट में आपको दे रहे होते हैं। तो अगर आप अपने दिमाग के साथ सही प्रॉपर्टी के अंदर अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो जब ये डेवलप्ड फेज में आती हैं तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट देकर जा सकती हैं, राइट? लेकिन आपको इसमें समझना होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी सबसे पहले आप जांच पड़ताल करें, थोड़ी सी प्रोफेशनल एडवाइस लें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। तो ये है PLP फॉर यू। मेंटेनेंस चार्जेस पर GST, तुझे तेरा बिल्डर ना बेवकूफ बना रहा है। तो भाई, ये मेंटेनेंस चार्जेस के ऊपर GST लगता है या नहीं लगता है, जानते हैं हमारे मिथबस्टर में। मिथबस्टर। देखिए, जब तक आपकी प्रॉपर्टी आपके बिल्डर के अंडर में होती है, तब तक आपको अपनी प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस चार्जेस के ऊपर 18% GST पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस चार्जेस 10,000 रुपए है, तो आपको पे करने होंगे 11,800 रुपए। लेकिन आपको यहाँ पर जो आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसके ऊपर जो GST पे किया हुआ था, उस GST से, इस मेंटेनेंस चार्जेस के ऊपर लगने वाले GST से कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों अलग होते हैं। हालांकि एक बार जब आपकी सोसाइटी बन जाती है और बिल्डर एग्जिट हो जाता है, तब सभी रेसिडेंट्स को मेंटेनेंस चार्जेस रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को पे करना होता है। जुलाई 2020 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने कहा है कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज को 18% GST लेना है अगर मंथली मेंटेनेंस चार्जेस 7500 रुपए से ज्यादा हैं, और अगर सोसाइटीज का टर्नओवर 20 लाख या स्टेट वाइज जो भी गाइडलाइंस है उससे कम है, उस केस में GST एप्लीकेबल नहीं है। तो ये थी वो सारी कंडीशंस जहां पर मंथली मेंटेनेंस चार्जेस के ऊपर GST लगती है। देखिए, अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाते हैं, आपको पसंद आ जाती है और बिल्डर को ये समझ में आता है कि दैट यू आर इंटरेस्टेड, तो वो आपसे उस प्रॉपर्टी के एवज में ज्यादा बुकिंग अमाउंट चार्ज करता है और आप
फूल बन जाते हैं। तो अब कितना बुकिंग अमाउंट आपको देना चाहिए और लीगली क्या लिमिट सेट की गई है इस बुकिंग अमाउंट के लिए, ये जानेंगे आज की हमारी फूल प्रूफ स्टोरी में। Foolproof story. तो इस टाइम पर अगर आप कोई एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये सेक्शन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे आप रियल एस्टेट को और भी ज्यादा करीब से समझेंगे। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि एज पर सेक्शन 13 क्लॉज 1 ऑफ रेरा एक्ट, बिल्डर आपसे आपकी प्रॉपर्टी के अमाउंट का 10% से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता है एज अ बुकिंग अमाउंट, राइट। इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में समझे तो अगर प्रॉपर्टी का कॉस्ट 1 करोड़ रुपए है तो वो आपसे मैक्सिमम 10 लाख रुपए ही चार्ज कर सकता है, राइट। इसके बाद पे करना होता है आपको एग्रीमेंट के चार्जेस, जिससे आप ATS यानी कि एग्रीमेंट टू सेल और प्रॉपर्टी अपने नाम कर सकते हैं। एक बार रिटन एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर सेल बन जाए उसके बाद ही 10% से ज्यादा पैसे बिल्डर आपसे ले सकता है प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन एंड अदर डेवलपमेंट्स के लिए। तो एक चीज का ख्याल रखेंगे, जब भी आप कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बाय करें और उसका 10% आप पे कर चुके हो तो उसके बाद प्रॉपर्टी आपके नाम होनी चाहिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस स्टेट टू स्टेट वैरी करते हैं, राइट। तो ये था आज का हमारा शो प्राइम लोकेशन। अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक दबाओ, शेयर दबाओ, सब्सक्राइब दबाओ, लोगों को भेजो, बताओ और प्रॉपर्टी के खुद भी एक्सपर्ट बन जाओ। देखते रहो प्राइम लोकेशन। मेरा नाम है वैभव। Prime location.